हरे कृष्णा भक्तों, आइए जानते हैं कैसे हमारे महादेव गोपीश्वर बने। एक बार शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उस ध्वनि से आनंदित हो वे समाधि में चले गए। वे उस दिव्य ध्वनि के पीछे पीछे वृंदावन चले आए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करने के लिए तैयार हो रहे थे, शिवजी को महारास में प्रवेश करने की तीव्र उत्कंठा हुई और वे रास स्थली के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। वहाँ योगमाया ने उन्हें रोका और कहा, रास स्थली में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। सर्वप्रथम आप गोपी रूप धारण कीजिए, तब आप यहाँ प्रवेश पा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा, मैं भला किस प्रकार गोपी बन सकता हूँ। योगमाया ने कहा, अब वृंदा देवी की शरण में जाइए, वे आपको गोपी रूप प्रदान करेंगी। वृंदा देवी ने शिवजी से कहा कि आप मानसरोवर के जल में स्नान कर लीजिए। वहाँ स्नान करने के पश्चात शिवजी एक सुंदर गोपी के वेश में बाहर निकले। तब वृंदा देवी शिवजी को रास स्थली के कोने में ले गई। वहाँ खड़े हो शिवजी ने श्री श्री राधा कृष्ण से उनकी प्रेम भक्ति पाने की प्रार्थना की। फिर रास प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों के साथ नृत्य किया। उन्होंने गोपी वेशधारी शिवजी के साथ भी अद्भुत नृत्य किया। कुछ समय पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण आराम कर रहे थे तो उन्होंने कहा, हमारे रास से मुझे प्रतिदिन की तरह सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमारे मध्य कोई और भी पुरुष है। तब उन्होंने ललिता देवी से समस्त गोपियों को देखने के लिए कहा, कहीं कोई गोपी वेश में पुरुष तो नहीं है। ललिता देवी ने वहाँ उपस्थित सैकड़ों गोपियों के घूंघट उठाए, पर वे स्त्री वेश में किसी पुरुष को नहीं पहचान सकी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे गोपियों के मध्य कोई पुरुष नहीं मिला, पर एक गोपी है जो 3 आँखों वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उनके समक्ष उपस्थित करने के लिए कहा। जब उन्होंने शिवजी को गोपी बने देखा तो वे बहुत हंसे और उनसे कहा, हे गोपीश्वर, मैं आपको गोपी वेश में देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह रास गृहस्थों के लिए नहीं है। क्योंकि आपने पहले ही महारास में भाग ले लिया है और अपनी कामना पूर्ण कर ली है, मैं आपको रास स्थली का द्वारपाल बनने का प्रस्ताव देता हूँ। तब से गोपेश्वर महादेव की वृंदावन में सुबह शिवलिंग के रूप में और शाम में सुंदर गोपी के रूप में सजाकर पूजा की जाती है। उपयुक्त लीला से ये सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब रसों के आगार हैं और भगवान शंकर भी उनके रसों का आस्वादन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो अब जब भी वृंदावन जाएं, गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। हरे कृष्णा।